पिछड़े नहीं। पिछड़ने का एक कारण ये हो सकता है कि उनके पास सूचनाएं नहीं होती, उनके पास पता नहीं होता। दूसरा ये हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस हर बच्चे की उस तरह की नहीं हो सकती जैसी आज एजुकेशन जितनी महंगी होती जा रही है। तो जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें 5,000 बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं। दूसरा, लड़कियों के लिए एक प्रगति स्कीम है जिसमें जम्मू कश्मीर से हमें 200 बच्चियाँ लेनी, और 200 भी नहीं, अगर 200 से ज़्यादा है तब भी हम जो है उनको लेते हैं, उनको 50,000 रुपये साल के देते हैं। बच्चियाँ यहीं पढ़ती है लेकिन उनका पढ़ाई का खर्चा यहाँ पे मिलता है। 50,000 रुपये अगर सरकारी कॉलेजों में पढ़ रही है तो खर्चा नहीं लगता, तो उसको लैपटॉप भी ले सकती है, अच्छी किताबें भी ले सकती है, अच्छे कंपटीशन की तैयारी भी कर सकती है, और उनसे कोई बिल नहीं मांगते हैं कि आपने किस क्षेत्र में पैसा खर्च किया है। तो PMSS स्कीम उसी तरह की है, लड़कियों को आगे बढ़ाने की स्कीम इसी तरह की है। इसी तरह से इस रीजन में 18 पॉलिटेक्निक्स भारत सरकार की पैसे से यहाँ पे बने, जिसमें हमने, जब मैं AICT में था उस टाइम, करीब 8.5 करोड़ हर पॉलिटेक्निक में दिए हैं, जो आज तैयार हैं, जिसमें बच्चों के एडमिशन हो गए हैं, जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक शिक्षा का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा वातावरण बन रहा है, और आप ऐसा माध्यम हैं जो हम शिक्षा देने वाले हैं और बच्चे जो शिक्षा लेने वाले हैं उनके बीच में कड़ी बन सकते हैं। आप जो लिखेंगे, आपके जो कलम की ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है, और शिक्षा ही ऐसा है जो किसी राज्य को, किसी परिवार को या किसी देश को आगे ले जा सकती है। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में आ रहा है, हमारी स्कूल एजुकेशन करीब अच्छी सी, मतलब सेचुरेट हो गई, हर कोने में पहुंच गई है, लेकिन कॉलेज की एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन उस लेवल की नहीं है जो डेवलप्ड नेशंस के। अपने सपना लेते हैं कि हम कल को जापान के बराबर जाएंगे, जर्मनी के बराबर जाएंगे, कनाडा के बराबर जाएंगे, नीदरलैंड्स के बराबर जाएंगे, लेकिन वो तब जाएंगे जब शिक्षा हमारी मजबूत होगी, उच्च शिक्षा मजबूत होगी। आज के दिन अगर 100 बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करते हैं देश में, तो सिर्फ 27 बच्चे ही ऐसे हैं जिनको कॉलेज का मुंह देखने का मौका मिलता है, सिर्फ 27। और उस 27 में जो साउथ वाले स्टेट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा, उनकी 50% है। इसका मतलब उत्तरी भारत जो पूरा का पूरा है, यहाँ मेरे को लगता है कि 15-17% से ज़्यादा नहीं है जिन बच्चों को, जो ड्रीम कर रहे हैं हायर एजुकेशन में जाने का, स्कूल से पास हो गए, 12वीं कर लिया, लेकिन उनका ड्रीम पूरा नहीं हो पाता। एक तो पास में कॉलेज नहीं है, लड़कियां तब घर से निकलेगी जब नज़दीक में शिक्षा का होगा, सुरक्षा होगी, प्लस पैसे की व्यवस्था होगी। तो अब जितनी पैसे की व्यवस्था देश में हो रही है, मेरे को ये लगता है कि काफ़ी स्कीमें ऐसी जिनका यूटिलाइजेशन ही नहीं होता, और यूटिलाइजेशन इसलिए नहीं होता कि बच्चों को पता भी नहीं होता है कि ऐसी स्कीमें चल रही है। अब बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारे कम से कम 20 स्कीमें ऐसी हैं। अगर बच्चा बिल्कुल कमज़ोर है फाइनेंशियली, तो हम पूरी तरह से उसको निःशुल्क पढ़ाते हैं, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे वो BA कर रहा है, चाहे BCom कर रहा है, चाहे BSc कर रहा है, चाहे इंजीनियरिंग कर रहा है, पूरी शिक्षा हम फ्री कर रहे हैं। अगर वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, अच्छा नाम कर रहा है देश में, उन बच्चों को हम अपने साथ जोड़ के जो है उनको हम मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में मदद कर रहे हैं, अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, कोरोना के टाइम ऐसा आया था, बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे, उन बच्चों को भी हम आर्थिक मदद दे के आगे बढ़ा रहे हैं। एक ही लड़की है अगर परिवार में, एक ही लड़की परिवार के अंदर है, तो उस लड़की को भी इस वजह से हम पीछे नहीं रहने दे रहे कि उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो आज आप लोगों